फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम अपने इस वीडियो में वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं। जो पुस्तक आती है पूर्वावलोकन, उसमें से ही जो प्रश्न हैं जो आर ओ और यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में आए हुए हैं, उन सभी का संकलन है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दो भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता कराने वाला के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो दो भिन्न भिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता कराने के लिए दुभाषी, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए इसमें कन्फ्यूज़न क्या हो सकती है, द्विभाषी और द्विभाषिया। तो इसमें आप द्विभाषिया वे होते हैं जिन्हें दो भाषाएं आती हैं, और जिनको बहुत सारी भाषाएं हैं वो बहुभाषी होते हैं। और द्विभाषिया वे जो मध्यस्थता कराते हैं दो भिन्न भाषा भाषियों के मध्यस्थ। ठीक, ऊपर देखिए एक लिखा हुआ है, व्याख्या में क्या है, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसे क्या बोलते हैं, बहुभाषाविद या भाषाविद। और दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझाने में भूमिका निभाने वाला दुभाषिया कहलाता है। जिसे ज्ञान हो वो ज्ञानी होते हैं। और साक्षर क्या होता है, जो पढ़ना लिखना जानता हो, ये सभी को पता होगा। दो भाषाएं बोलने वाले को द्विभाषी बोलते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है ऑप्शन। फिलहाल हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, द्विभाषिया। अगला है हमारा 240 नंबर क्वेश्चन है, दो भाषाएं बोलने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। जो दो भाषाएं बोलते हैं वही देखिए द्विभाषी उसे कहते हैं। ठीक है, द्विभाषिया नहीं लगाएंगे, जो मध्यस्थता कराएगा वे द्विभाषिया होते हैं, लेकिन जिन्हें दो भाषाएं आती हैं वे द्विभाषी होते हैं। अगला है 2241 नंबर क्वेश्चन, अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना के लिए एक शब्द। अनुचित बात का आग्रह करने के लिए दुराग्रह उसे कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना दुराग्रह कहलाता है। जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुराधर्ष कहा जाता है। जल्दी समझ में ना आने वाला क्या होता है, दुरूह। जल्दी समझ में ना आना दुरूह। और बुरे आशय या उद्देश्य वाले को दुराशय कहते हैं। ये जो ऑप्शन दिए रहते हैं ना, इसी का एक्सप्लेनेशन होता है इसीलिए इसको जरूर पढ़ देती हूँ ताकि आपके 4 क्वेश्चन और तैयार हो जाएं। अगला है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द, यानी अनन्य, ऑप्शन नंबर ए। असामान्य क्या होता है, जो सामान्य ना हो। अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके। असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी इसमें दिया हुआ है। जिसकी सीमा, जो सीमा से परे हो। अगला है, जिसका कोई अर्थ ना हो, यानी व्यर्थ। जिसका कोई अर्थ ही नहीं है वो व्यर्थ ही है। और सार्थक क्या है, सार्थक वे होता है जिसका अर्थ हो, जैसे कि इसमें देखिए दिया हुआ है, जिसका अर्थ हो वो सार्थक हो गया। अवैध क्या होता है, जो विधि के विरुद्ध हो और जिसे व्यक्त ना किया जा सके, अव्यक्त कहते हैं। अगला है 244 नंबर, जो किए गए उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द। जो किए गए उपकार को मानता है तो उसके लिए कृतज्ञ होता है, ऑप्शन नंबर बी। और जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे क्या कहते हैं, कृतघ्न कहते हैं। अज्ञ क्या होता है, जिसे कुछ भी ना जान का, जो कुछ ना जानता वो अज्ञ होता है। और कृत कार्य क्या होता है, किया हुआ कार्य। अगला है हमारा, जो किए गए उपकार को नहीं मानता। देखिए आ गया, इसको क्या बोलते हैं, कृतघ्न। अगला हमारा प्रश्न है, जो कृतज्ञ ना हो, यानी जो कृतज्ञ ना हो वो क्या होगा, कृतघ्न होगा, वही हो गया। इसमें भी देख लेते हैं, जो कृतज्ञ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, कृतघ्न। कृतघ्न का अर्थ उपकार ना मानने वाला होता है। किया हुआ के लिए शब्द कृत प्रयुक्त होता है। और कृपण कंजूस को कहते हैं। कृच्छ का अर्थ कष्ट में होता है। याद रखिए ये जो जो एक एक लाइनें इसमें दी हुई हैं, बस इतना पढ़ लेंगे आपके लिए सफिशियंट है। बार बार हर एक वीडियो में ये मैं ज़रूर बताती हूँ कि जितना आपको हिंदी में भी कराया गया है बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है। आसानी से आपके 60 नंबर में से 55 से लेके 60 के बीच, जैसा आपकी प्रकृति होगी चुनने की, ऑप्शन क्या आप चुनते हैं, आपका प्रैक्टिस कितना है, तो उस पर निर्भर करता है कि आप सही ऑप्शन चूज़ करते हो कि गलत ऑप्शन चूज़ करते हो। लेकिन प्रश्न आएंगे इन्हीं में से। 247। और हाँ, बुक का फिर से बता देती हूँ, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी की, वो है। और घटना चक्र का आता है पूर्वावलोकन, वो। बस ये 2 बुक काफ़ी हैं। और जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ना हो तो वो और भी मानक किताबें मतलब बाहर मार्केट में है, आप उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला क्या होता है, कुलीन होता है। पूज्य, जिसको जो पूजा के योग्य होते हैं पूजनीय होते हैं। और राजा का पुत्र राजपुर। और द्विज क्या होते हैं, द्विज जो कभी मतलब द्विज का मतलब होता है जिसने दोबारा जन्म लिया हो। जिसका जन्म दोबारा हो उसे द्विज कहते हैं।
अगला हमारा प्रश्न है, जो मृत्यु को जीत ले यानी मृत्युंजय। मृत्यु को जीत ले कहाँ है मृत्युंजय। और मरणासन क्या होता है? मरणासन होता है जो मृत्यु के समीप हो। ये तो इसमें क्या होता रहता है फ़ोन में हमारे। और अमर क्या होता है? जिसकी मृत्यु ना हो। अमर उसके लिए, इसी प्रकार अमर उस शब्द उसके लिए प्रयुक्त जिसकी मृत्यु ही ना हो। और मरणासन जो मृत्यु के समीप हो के लिए, जिसकी जीत हुई हो वो जयी कहलाता है। ठीक। अगला है हमारा प्रश्न, अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य जो अनुग्रह से युक्त हो। ऑप्शन नंबर बी सही है। जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहित कहलाता है। जो अनुग्रह के योग्य हो अनुग्राह्य कहलाता है। और जो जूठा ना हो उसे अनुचिष्ट कहते हैं। और जो किए गए उपकार को ना मानता कृतघ्नी, हम तो देख ही चुके हैं कई बार। अगला हमारा है प्रश्न, अनिर्णित के लिए एक वाक्य यानी जिसका निर्णय ना हो चुका हो। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, जिसका निर्णय हो चुका हो वो निर्णित कहलाएगा, जिसका निर्णय ना हुआ हो वो अनिर्णित कहलाता है। निर्णय के रूप में होने वाला निर्णयात्मक, और जो बताने के योग्य ना हो उसे अनिर्देश्य कहते हैं। अगला है जिसका निवारण ना हो सके यानी कि अनिवार्य, जिसका निवारण ना हो सके यानी जिसका निवारण ना हो सके अर्थात जिसे करना आवश्यक हो उसे अनिवार्य कहते हैं। इसको देखिए थोड़ा ध्यान से। ठीक है। अगला है जिसका निर्णय ना हो चुका हो अनिर्णित, ये हम देख अविकल कहते हैं। ज्यों के त्यों के लिए अविकल शब्द प्रयुक्त होता है। और अगला है जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्यंभावी। चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है यानी जिस पर चिन्ह ना लगाया गया हो। जिस पर चिन्हित का मतलब जिस पर चिन्ह लगाया गया। अचिन्हित का होता है जिस पर चिन्ह ना लगाया गया। अभी ऑप्शन डी हमारा सही है। इसमें कि देखिए इसकी व्याख्या बहुत अच्छी है। इसमें कुछ नए नए हैं। जिसकी चिंता करना उचित हो उसे चिंतनीय कहते हैं। जो चिरकाल तक जीवित रहे उसे चिरंजीवी कहते हैं। ये अच्छा है। चिरंजीवी किसे कहते हैं? जो चिरकाल तक जीवित रहे। और जिस पर चिन्ह ना लगाया गया उसे अचिन्हित। ये हो गया। अगला है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव कहलाता है। सुलोचना जिसकी नेत्र सुंदर हो, सुनयन भी जिसकी आंखें सुंदर हो उसको कहते हैं सुन। और सुसुप्ता सोने की इच्छा को सुषुप्ता कहते हैं। ठीक है। अगर आपको सभी ऑप्शन का वो पता हो, अर्थ पता हो, तो आप आसानी से अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ये वही हो गया। सुग्रीव हो गया। पार्थिव क्या होता है? जो पृथ्वी से जुड़ा हो। अगला है किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने को छिद्रान्वेषी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। अज्ञानी क्या होता है? जिसे ज्ञान ना हो। ईर्ष्यालु जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो। आलोचक जो आलोचना करने वाले को आलोचक कहा जाता है। अगला है हमारा प्रश्न, सव्यसाची शब्द के लिए जो बाएं हाथ से कार्य करता है उसे सव्यसाची शब्द में प्रयुक्त करते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या प्रश्न है? इसमें भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ देख लेते हैं। सत्य बोलने वाले को सत्यवादी कहा जाता है। जिसने बहुत कुछ सुना हो उसे बहुत श्रुता कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी कहलाता है। देखिए जब वीडियो आप देख लेते हैं लास्ट में एक काम जरूर आप किया कीजिए। जब भी कुछ भी आप पढ़ते हैं रिकॉल वाला प्रोसेस जो होता है, जैसे स्वेच्छाचारी हो गया, जो भी हो गया उस शब्द को लिख के उसके अर्थ को बोला कीजिए। जैसे स्वेच्छाचारी लिख लिया आपने, अविवेकी लिख लिया, सव्यसाची लिख लिया, सुग्रीव लिख लिया, सुसुप्ता हो गया। तो शब्द कम से कम आप लिखते रहा कीजिए। इससे आपकी वर्तनी भी शुद्ध होगी और आपको नए शब्दों का ज्ञान भी होगा। अगला है हमारा, ऐसी कन्या जिससे विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहते हैं। और नवोढ़ा जिसका नया नया विवाह हुआ। और आगत पतिका किसे हो कहते हैं? आगत पतिका वे होती हैं जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो। और प्रेषित पतिका जिस स्त्री का पति प्रदेश गया हो, विदेश गया हो यानी। ठीक है। तो अभी हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इसका उत्तर है वाग्दत्ता। अगला है जिसका वेतन ना मिला हो यानी कि उसे कहते हैं अवैतनिक। और भिखारी क्या होते हैं? भिखारी भिक्षा के सहारे जीविका चलाने वाले को भिखारी कहते हैं। और जो वेतन पर काम करता है उसे वैतनिक। और आकाश वृत्ति वे होती है कि ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय को आकाश वृत्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 260 नंबर, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो यानी कि स्थानापन्न। ठीक। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला है हमारा प्रश्न, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो शब्द के लिए सही शब्द उसे बोलते हैं पदेन। यानी कि
जो उस पद पर रहने के कारण किसी कार्य में रत है उसे पदेन कहते हैं। और अगला देख लेते हैं इसमें, वह व्यक्ति जिसने कुछ पाने या करने का अधिकार हो उसे अधिकारी, और वह जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार प्राप्त करता है उसे पदाधिकारी कहते हैं। जिसकी प्रतिष्ठा हो उसे प्रतिष्ठित कहते हैं। ओके। अगला हमारा प्रश्न है, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे क्या कहते हैं? अंशकालिक कहा जाता है। और जो पूरे समय के लिए उसे पूर्णकालिक, ये आप सुनते ही होंगे। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया उसे अंशकालिक, जो आधी अवधि तक काम करता है उसे अर्धकालिक, और जो पूरा समय कार्य करता है उसे पूर्णकालिक कहते हैं। और जो उसी समय में हो उसे समकालिक कहते हैं। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, जो अवधि आधी अवधि, ये तो वही हो गया, जो आधी अवधि तक काम करता है उसे क्या कहते हैं? अंशकालिक कहते हैं। ठीक। अगला है, वह राजकीय धन जो किसान के सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए, उसे तकावी कहा जाता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसे तकावी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तकावी। और क्या है? उधार लिया हुआ धन क्या कहलाता है? ऋण। और किसी कार्य हेतु दो पक्षों में समझौता अनुबंध, और जो अनुग्रह के योग्य अनुग्रह है। अगला प्रश्न है, जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो उसे बंजर कहते हैं। उर्वरा किसे? जिसमें जो उपजाऊ हो। निर्जन, जहाँ लोग नहीं हो। हम्म देखते हैं इसमें और क्या हो। निर्जर वो होता है जो वृद्ध ना हो। निर्जन क्या होता है? जहाँ आबादी ना हो। ठीक। जहाँ आबादी ना हो उसे निर्जन कहते हैं। ठीक। और क्या है? जीवन में एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द को क्या कहा जाता है? खंड काव्य कहा जाता है। इसके बारे में देख लीजिए। अच्छा है, खंड काव्य क्या है? जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द खंड काव्य। किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख, संस्मरण। दूसरे के द्वारा लिखित चरित्र, जीवन चरित्र को जीवनी कहते हैं। संपूर्ण जीवन के संसर्गबद्ध काव्य को महाकाव्य कहते हैं। अगला है, वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य। वातानुकूलन यानी कि वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो उसे वातानुकूलन शब्द प्रयुक्त होता है। जहाँ तापमान समान हो उसे समताप, जहाँ तापमान घटता बढ़ता हो विषम ताप, जहाँ सर्दी गर्मी समान हो समशीतोष्ण कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है? यानी जिसे छोड़ा नहीं, अत्यज्य, और जिसे छोड़ा जा सकता है, त्याज्य। और देखिए इसमें क्या क्या डिफिनेशन दी हुई हैं सबकी। जिसे क्षमा ना कर सके, अक्षम्य। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त सही शब्द है। अगला है हमारा प्रश्न, श्रवण चक्षु शब्द के लिए एक वाक्य। श्रवण चक्षु क्या होता है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, जो आंखों से सुनता है। श्रवण चक्षु, श्रवण चक्षु शब्द जो आंखों से सुनता है। जिसके नयन सुंदर हो सुनयन, जिसका मुख सुंदर हो सुमुख, जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो उसे ज्ञानी कहते हैं। अगला है, जो पेट के बल चलता है। पेट के बल चलने वाले को वो उदरचर कहते हैं। और नभचर क्या होते हैं? आकाश में विचरण करने वाले को नभचर। और जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसे निरापद कहते हैं। ठीक। अगला हमारा प्रश्न क्या है, जो छाती के बल गमन करता है उसे उरग कहते हैं। ठीक। भूमि पर चलने वाला भूचर, पेट के उदर के बल चलने वाला उदरचर, और जो स्थिर है उसे अचल कहते हैं। अगला है प्रश्न, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द अनुलंघनीय। क्या है? अनुलंघनीय। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द अनुलंघनीय है। और एक क्या था इसमें, रुकिए इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य के लिए वाक्य के लिए क्या है? वायव्य। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के लिए वायव्य। ये देखिए आपको मैं बता देती हूँ, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि कौन सा बोला था? पश्चिम और उत्तर। पश्चिम क्या है? ये है पश्चिम, और ये उत्तर, इसको क्या बोलते हैं? वायव्य बोलते हैं। और इधर ये वाले कोण को क्या बोलते हैं? नैऋत्य बोलते हैं। क्या? नैऋत्य। और ऊपर क्या है? ईशान रहता है। ईशान, ईशान कोण कौन सा है? ये वाला कोण। और जो नीचे की ओर निकलता है इसे आग्नेय। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आता है एक पिछली वीडियो में, शायद मैंने इसका पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि कोण है मतलब दिशाएं हैं, 8 दिशाएं इनके नाम हैं।
और ऐसे ही पूछ लेगा किसके किसके बीच वाली, जैसे पूछ लिया कि उत्तर से पश्चिम के बीच वाली जो दिशा होती है मध्यस्थ, उसको क्या कहते हैं। इसी तरीके के प्रश्न बनेंगे। और अगला हम अपना प्रश्न देखते हैं, 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? शताब्दी। 10 वर्षों का समूह दशक, हजार संबंधी, सहस्त्र। सही शब्द। अगला है, वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य। विष्णु के उपासक को वैष्णव कहा जाता है, शिव के उपासक को शैव कहा जाता है, सूर्य के उपासक को सूर्योपासक और शक्ति के उपासक को शाक्त कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा वीडियो। एग्ज़ाम अब हमारा जल्दी ही होने वाला है, बहुत ही कम समय रह गए। प्लीज़ एक एक करके सारी वीडियो हिंदी की ज़रूर देख लीजिएगा और आपको इससे बहुत ज़्यादा ही लाभ होगा। एग्ज़ाम बाद आप स्वयं देखेंगे, आप मूल्यांकन कीजिएगा कि उन्हीं में से प्रश्न आए हैं। ठीक है, बाय।